कुछ प्रजातियां सर्दियों के मौसम में अपने निवास स्थान पर रुकने का निर्णय लेती है, जबकि अन्य प्रजातियां अत्यधिक गर्म स्थानों की ओर प्रवास करती है। यह प्रवर्तन प्रजातियों के अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंटार्कटिका की जलवायु अत्यंत कठोर और ठंडी होती है, जहां तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इस चरम वातावरण में केवल सबसे सशक्त जीव ही जीवित रह सकते हैं। सम्राट पेंगुइन अपने जीवनसाथी के साथ संपूर्ण जीवन भर जुड़े रहते हैं और हर वर्ष एक अंडा देते हैं। यह प्रजनन प्रक्रिया उनकी प्रजातियों की निरंतरता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पिता पेंगुइन अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अपनी बाहों में अत्यंत सावधानी से रखते हैं। यह प्रक्रिया बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खास ध्यान से की जाती है। माता पेंगुइन 2 महीने तक अपने भोजन की तलाश में समुद्र में तैरती है। वह अपने शरीर में संचित भोजन को अपने बच्चे को खिलाने के लिए वापस लाती है। इस प्रकार वह अपने नन्हे को पोषण प्रदान करती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब वे भोजन खोजना सीखते हैं। 3 से 4 वर्षों के भीतर वे अपने स्वयं के बच्चों के उत्पादन के लिए सक्षम हो जाते हैं। हाफ सील सर्दियों के मौसम में बर्फ पर अपने बच्चों को जन्म देती है और उनके लिए एक सुरक्षित आश्रय निर्माण करती है। यह प्रक्रिया नाजुक और अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आर्कटिक लोमड़ी अपने साथी के प्रति वफादार रहती है और जीवन भर एक ही साथी के साथ मेटिंग करती है। यह स्थिरता प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करती है। पोलर बियर की मां सर्दियों के दौरान अपने बच्चों को जन्म देती है तथा अपने शरीर से ऊर्जा प्राप्त करती है। यह कठिनाई उनके अस्तित्व की मजबूती को दर्शाती है। समुद्री ऊदबिलाव की प्रजाति में पुनः स्थापन की प्रक्रिया ने उनकी संख्या को 25,000 से अधिक बढ़ा दिया है। यह संख्या उनके प्रजातिगत स्वास्थ्य को द्योतित करती है। वुडपेकर्स अपने क्षेत्र में अधिकार स्थापित करने के लिए पैर पर अपने बीक से टैप करते हैं, जिससे वे मादाओं को आकर्षित कर पाते हैं। यह व्यवहार प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। जंगली सूअर की प्रजाति में मादा सूअरों का समूह में रहना और नर सूअरों के साथ प्रतिस्पर्धा करना एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवहार का निर्माण करता है। मादा कारिबू की प्रजनन प्रक्रिया का समय और उनके बच्चों की देखभाल पर गहनता से ध्यान दिया गया है, क्योंकि मादा कारिबू हर साल केवल एक बार बच्चों को जन्म देती है। हालांकि कारिबू की संख्या में तेजी से कमी आ रही है, जो उनके अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही है। यह कमी अत्यधिक खेती और अन्य मानवीय गतिविधियों का परिणाम है। किटी वेक्स की प्रजनन आदतें भी चर्चा के विषय है, जो अपने साथी के साथ जीवन भर जुड़े रहते हैं। उनका प्रजनन प्रक्रिया उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पक्षियों के मेटिंग प्रक्रिया में नर पक्षियों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, जिसे लीकिंग कहा जाता है, जिसमें नर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। भालू अपने शिशुओं की सुरक्षा के प्रति अत्यधिक सजग रहती है। मां अगले 2 वर्षों तक अपने बच्चों को खतरे से बचाने और उनके लिए भोजन खोजने में सहायता करती है। इस दौरान बच्चे खेलते हैं, जिससे उनकी ताकत और क्षमताओं में वृद्धि होती है। यह खेल उनके लिए आनंद का स्रोत होने के साथ साथ अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनता है।